हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तुम्हारा पहला क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशन से। तो हमें दिया है यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ डिवाइड है, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है और डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई है, तो दिए गए व्यंजन, तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो 13 प्लस दिया है, तो प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है -6, डिवाइड का मतलब है मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, यहां पर दिया है माइनस का अर्थ डिवाइड, तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 2 से ये डिवाइड होगा 16 टाइम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आ जाएंगे 12, माइनस के 12, तो निकल के क्या आ रहा है 13 माइनस का 12 प्लस के 16, तो ये चला जाएगा इसमें से, तो कितने बचेंगे? यहाँ पे बचेंगे 4 और 13 में ऐड कर देंगे 4, तो कितना बचेगा 17, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट से। क्वेश्चन है 5 बच्चे ए से ई दक्षिण की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं, तो इनका मुंह किस तरफ है? दक्षिण की तरफ है। अगर इनका मुंह उत्तर की तरफ होता तो हमारा जो लेफ्ट होता वही इनका लेफ्ट होता और हमारा जो राइट होता वही इनका राइट होता, लेकिन इनका मुंह किस तरफ है? दक्षिण की तरफ है, तो जो हमारा लेफ्ट होगा वो इनका राइट हो जाएगा और जो हमारा राइट होगा वो इनका लेफ्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डी के बाईं ओर बी है, तो डी के बाईं ओर बी है। अगर डी यहाँ खड़ा है तो इसका बायां कहाँ हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा, क्योंकि इसका मुंह कहाँ है? दक्षिण दिशा में है, तो बी यहाँ हो जाएगा। बी और सी हर ओर से एक साथ एक दूसरे के बगल में है, तो क्या बोला है? बी और सी हर ओर से एक साथ और एक दूसरे के बगल में है, तो सी यहां पे आ जाएगा। सी पंक्ति की एक छोर पर है, तो सी पंक्ति की एक छोर पर है, तो मतलब यही लास्ट होगा यहां पर। डी चौथे या पांचवें स्थान पर नहीं हो सकता, तो डी चौथे या पांचवें स्थान पर नहीं हो सकता, मतलब डी की पोजीशन यहां से थर्ड हो जाएगी। यहां पर नहीं हो सकता, ये चौथे और पांचवें स्थान के लिए मना किया है, तो यहीं पर होगा डी। आगे बोला है ई ए के दाएं ओर है, ई ए के दाएं ओर है, तो ए यहां पर है, तो इसका दायां कहां हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया है? पंक्ति के मध्य में कौन खड़ा है, तो पंक्ति के मध्य में कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो अगला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष से। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। कथन है सारे प्लम्बर आदमी है, तो सारे प्लम्बर आदमी है। आगे बोला है कुछ आदमी इलेक्ट्रीशियन है, कुछ आदमी इलेक्ट्रीशियन है। कोई इलेक्ट्रीशियन रसोईया नहीं है, तो इलेक्ट्रीशियन और रसोइये का क्या है? नो का रिलेशन है आपस में। तो निष्कर्ष निकाल लेते हैं। पहला निष्कर्ष है कुछ प्लम्बर रसोइया है, तो प्लम्बर यहां पर है, रसोइया यहां पर है, क्या इनका कोई भी रिलेशन दिख रहा है? नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड है कुछ प्लम्बर रसोइया नहीं है, तो ना तो इनका कुछ का रिलेशन है, ना ही इनका नो का रिलेशन है, इनका कोई भी रिलेशन हमें गिवन नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। कुछ आदमी रसोइया नहीं है, तो यहां पर क्या बोला है? कुछ आदमी रसोइया नहीं है, तो जो इलेक्ट्रिशियन में जो आदमी आ रहे हैं ये वाले, वो रसोइये में नहीं जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन से नो का रिलेशन है, तो जो आदमी इलेक्ट्रिशियन में है वो रसोइये में भी नहीं जाएंगे, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसका क्या होगा? थर्ड फॉलो हो ओनली थर्ड फॉलो हो जाएगा। यहां पर हमें क्या बोला गया है? कुछ प्लम्बर रसोइया है, कुछ प्लम्बर रसोइया नहीं है, तो यहां पर आइदर और का केस कब बनता? नो और सम के केस में बनता है आइदर और का केस, लेकिन यहां पर हमें दोनों में ही सम सम दिया है, इसलिए ये दोनों ही रॉन्ग हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है हिन हिनाने का घोड़े से वही संबंध है जो मिमियाना का डैश से है। तो घोड़ा क्या करता है? घोड़ा कैसी आवाज निकालता है? हिन हिनाना। तो वही संबंध मिमियाना का किससे होगा? कुत्ता, भालू, गधा या फिर बकरी। तो मिमियाती कौन है? बकरी, ऑप्शन नंबर 4। तो अगला क्वेश्चन है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। तो इस डायग्राम में कितने त्रिभुज हो जाएंगे? इसमें हो जाएंगे 3, यहां से 1, ये 2 और ये पूरा 3, तो इसमें हो गए 3, ये 1 2 3, तो 3 ये हो गए, तो टोटल कितने हुए? 6 हो गए अभी तक त्रिभुज। एक ये हो जाएगा,
एक यहां से हो जाएगा, दो ये हो गए, एक यहां से हो जाएगा ये, और एक ऐसे हो जाएगा। तो कितने हो गए टोटल? दो और आ गए। तो पहले थे 6, फिर दो इधर से और दो उधर से, तो कितने हो गए? टोटल हो गए 10 त्रिभुज। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, लड़कियों की एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है। रमा बाएं से 15वें स्थान पर और शालू दाएं से 8वें स्थान पर है। तो क्या बोला गया है? रमा बाएं से 15वें स्थान पर है, रमा बाएं से 15वें स्थान पर है और शालू दाएं से 8वें स्थान पर है। ये रमा है और यहां से शालू 8वें स्थान पर है। यदि शालू का स्थान बदलकर उसे बाएं से 5वें स्थान पर खड़ा कर दिया जाए तो उसकी शालू को क्या किया जाए? बाएं से 5वें स्थान पर खड़ा। तो अगला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष से। कथन है, पी ने क्यू को सलाह दी जयपुर होते हुए मुंबई जाओ, ये सबसे छोटा रास्ता है। तो इससे क्या धारणा निकल सकती है? पहली धारणा है पी सभी को सलाह देता है। तो क्या कथन में हमें बोला गया है कि पी ने सभी को सलाह दी? पी ने सिर्फ क्यू को सलाह दी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पी सभी को सलाह देता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है, क्यू मुंबई जाना चाहता है। पी ने क्यू को सलाह दी जयपुर होते हुए मुंबई जाओ, ये सबसे छोटा रास्ता है। तो पी क्यू को ये सलाह क्यों देगा? क्योंकि वो जयपुर से वो मुंबई जाना चाहता है, तभी तो उसने सलाह दी है। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसका क्या होगा? ओनली सेकंड फॉलो। तो अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। क्वेश्चन है, अपने पति को एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा। तो क्या बोला है? अपने पति को एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, उसके भाई के पिता। तो उस व्यक्ति के भाई के पिता, व्यक्ति के भाई के पिता, इसके लिए क्या बोला है? उसके भाई के पिता मेरे दादा या नाना के इकलौते पुत्र हैं। तो उस महिला के दादा या नाना इसका पिता हो जाएगा, के इकलौते पुत्र है। तो जो ये व्यक्ति है और ये व्यक्ति है, दोनों सेम है। तो हमसे बोला गया है उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? तो व्यक्ति यहां पर है, व्यक्ति का पिता और इसका पिता दोनों सेम है, एक ही है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? भाई बहन हो जाएंगे। तो इनका क्या रिलेशन होगा? महिला का व्यक्ति से क्या संबंध होगा? बहन का। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास मौजूद 4 चांदी की वस्तुएं P, Q, R और S हैं और प्रत्येक का वजन भिन्न है। P का वजन Q के वजन का 3 गुना है। तो P का वजन Q के वजन का क्या है? 3 गुना है। Q का वजन S के वजन का 2.5 गुना है। Q का वजन S के वजन का क्या है? 2.5 गुना है। R का वजन S के वजन के आधे के बराबर है। तो R का वजन क्या है? S के वजन के आधे के बराबर है। तो S से कम हो जाएगा R का वजन, 1.5 के बराबर है। तो दी गई चांदी की वस्तु में किसका वजन सबसे कम है? तो किसका वजन सबसे कम हो जाएगा? R का वजन सबसे कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो अगला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष से। कथन हमें दिया है सारे शेर बिल्लियां हैं। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। सारे शेर बिल्लियां हैं। फिर बोला है कुछ बिल्लियां पालतू है, कुछ बिल्लियां पालतू है, सारे पालतू जानवर है। तो सारे पालतू क्या है? जानवर है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है? पहला निष्कर्ष है कुछ बिल्लियां जानवर है। तो बिल्लियां यहां पर है, जानवर यहां पर है। तो क्या कुछ बिल्लियां जानवर है? तो ये जो ये वाला पार्ट है, इन दोनों का कॉमन आ रहा है, बिल्ली का और जानवर का। तो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है सारे शेर जानवर है। तो शेर यहां पर है और जानवर यहां पर है। तो क्या सारे शेर जानवर है? इसका और जानवर का कोई रिलेशन नहीं है आपस में, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका क्या होगा? ओनली फर्स्ट फॉलो। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में कई आकृतियां शामिल है, इनमें से कौन सी संख्या केवल एक आकृति में मौजूद है? तो हमें एक संख्या बतानी है जो कि एक आकृति में मौजूद है। तो हम इसको जूम कर लेते हैं। तो यहां से ये तीनों आकृतियां हो गई। यहां पर इसमें ये 2 आकृतियां हो गई, आयत और त्रिभुज 1 में। तो अकेला कौन है? सिर्फ 3 है। तो यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2।
तो क्वेश्चन है कथन हमें दिया है सभी वकील बुद्धिमान है, सभी वकील बुद्धिमान है। आगे बोला है कुछ महिलाएं वकील हैं, तो कुछ महिलाएं क्या हैं, वकील हैं। तो निष्कर्ष है, पहला निष्कर्ष है कुछ महिलाएं बुद्धिमान है, तो यहां पर महिलाएं हैं और यहां पर बुद्धिमान है और इन दोनों का कॉमन पार्ट ये आ रहा है, तो कुछ महिलाएं बुद्धिमान होंगी, तो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है जो भी बुद्धिमान है वे सभी महिलाएं हैं, तो क्या जो भी बुद्धिमान है वे सभी महिलाएं हैं, तो महिलाओं का ये पार्ट बुद्धिमान में तो नहीं जा रहा, तो जो भी बुद्धिमान है वो महिलाएं नहीं है सारी, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। तो अगला क्वेश्चन है कि निश्चित कूट भाषा में लीडर को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में फाउंटेन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हमें बताना है फाउंटेन का कोड। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है जो लीडर में अल्फाबेट है वही इसके कोड में दिए गए हैं, सारे अल्फाबेट ऐसे कैसे दिए गए हैं। तो हम देख लेते हैं क्या लॉजिक चल रहा है। यहाँ पर है एल, तो यहाँ पर क्या किया गया है, ई एल किया गया है, इन दोनों की जगह बदल दी गई है। फिर यहाँ पर है एडी, तो यहाँ पर किया गया है डी ए, तो इन दो की आपस में जगह बदल दी गई है। और लास्ट में ए आर है तो यहाँ पर आर ई कर दिया गया है। तो क्या किया गया है, दो दो की जगह आपस में बदल दी है। तो फाउंटेन का कोड हम निकाल लेते हैं। एफ ओ है तो ओ एफ हो जाएगा, यू एन है तो एन यू हो जाएगा, टी ए है तो ए टी हो जाएगा और आई एन है तो एन आई हो जाएगा। तो ये हमारा निकल के आ रहा है आंसर, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 3 में है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह समान है और एक असंगत है, असंगत अक्षर समूह का चयन करें। तो हमें बताना है इनमें से अलग कौन सा है। 3 में सेम लॉजिक चलेगा और चौथा अलग होगा। तो पहला देख लेते हैं, पहले में क्या लॉजिक चल रहा है, यहाँ पर B है और यहाँ पर Y है, तो B का अपोजिट Y होता है। यहाँ पर A और Z दिया है तो A का अपोजिट Z हो जाएगा। तो क्या ऐसा चल रहा है, देख लेते हैं हम। सेकंड में D का अपोजिट W तो दिया है लेकिन C का अपोजिट X नहीं दे रखा है, यहाँ पर V दिया है, तो ये दोनों अलग लॉजिक हो गए इनमें। थर्ड चेक कर लेते हैं, F का अपोजिट U दिया है और E का अपोजिट V दिया है, तो यहाँ पर भी क्या सेम लॉजिक चल रहा है, जो ऑप्शन नंबर 1 में था वही लॉजिक 4 में है। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, H का अपोजिट S और G का अपोजिट T, तो इन तीनों में सेम लॉजिक चल रहा है, तो अलग कौन सा होगा, सेकंड होगा। तो यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा कौन सा नंबर आएगा। तो यहाँ पर हमें दिया है 4, 11, 30, 67, 128। तो किस लॉजिक से ये किया गया है, अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करें 2 से, इसमें करें +3 तो 11 आ सकता है। 11 को मल्टीप्लाई करें 2 से, फिर यहाँ पर हो जाएगा 22, लेकिन यहाँ पर 8 ऐड करना पड़ेगा, तो ये लॉजिक तो नहीं हो सकता। तो हम डिफरेंस लेके देख लेते हैं। 4 में से लेस करेंगे 11 तो हो जाएगा 7, यहाँ पर लेस करेंगे 30 में से 11 तो ये हो जाएगा 19, यहाँ हो जाएगा 7 और ये 3, 37, इसको लेस करेंगे तो 1 और यहाँ पर हो जाएगा 6। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है 7, 19, 37, 61। तो अभी भी कुछ लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, तो हम डबल डिफरेंस लेके देख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 12 का डिफरेंस, इसको लेस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 17 में से 9 लेस करेंगे तो 8 और यहाँ 18 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से 7 लेस करेंगे तो यहाँ पर होगा 4 और ये बचेगा 2। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, 12, 18, 24। तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, 30 का होना चाहिए, क्योंकि 6 का डिफरेंस चल रहा है यहाँ पर इनके बीच में, तो यहाँ पर होना चाहिए 30। तो 30 को हम इससे प्लस करेंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा 1, 6, 3, 91। तो 91 को ऐड करेंगे 128 में, 128 प्लस करेंगे 91 तो ये हो जाएगा 9, 1, 2। तो क्या निकल के आ रहा है, 219 आ रहा है आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है दी गई आकृति का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो क्वेश्चन है कौन सा क्षेत्र उन छात्रों को दर्शाता है जो संगीतकार है लेकिन खिलाड़ी नहीं है।
तो छात्रों का वह क्षेत्र दर्शाना है जो संगीतकार है लेकिन खिलाड़ी नहीं है। तो यहां पर रहा म्यूजिशियन और यहां पर है प्लेयर, ये है स्टूडेंट। तो हमें क्या चाहिए, स्टूडेंट और म्यूजिशियन का कॉमन पार्ट चाहिए, क्योंकि प्लेयर के लिए क्या कर रखा है, मना कर रखा है। तो हम प्लेयर को हटा देते हैं, प्लेयर वाला पार्ट हमने हटा दिया है। अब हमें क्या चाहिए, इन दोनों को कॉमन पार्ट चाहिए। तो इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, यहां पर आ रहा है क्यू। तो क्यू हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, यदि 8 + 5 = 1340 सत्य है तो 4 + 6 का मान क्या होगा। तो यहां पर 8 + 5 को 1340 हम किस लॉजिक से लिख सकते हैं, तो देख लेते हैं हम। अगर हम 8 + 5 करें तो कितना हो जाएगा, ये निकल के आएगा 13। और 8 × 5 करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। तो पहले क्या किया गया है, इनको प्लस किया गया है, फिर क्या किया गया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहां पर हम कर लेते हैं, 4 + 6 करेंगे तो 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 6 × 4 = 24। तो कहां पर है ऐसा आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर 1 में। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, 50 छात्रों की कक्षा में आर्यन शीर्ष से 17वें स्थान पर है, निचले छोर से उसका स्थान क्या होगा। तो हमें बताना है निचले छोर से उसका स्थान। तो टोटल स्टूडेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल स्टूडेंट इक्वल टू, यहां पर हमें टॉप से दी है पोजीशन, टॉप प्लस बॉटम करेंगे माइनस करेंगे 1, तो क्या निकल के आ जाएगा, टोटल स्टूडेंट निकल के आ जाएगा। लेकिन अभी यहां पर हमें टोटल स्टूडेंट गिवन है, टॉप से पोजीशन गिवन है, बॉटम से पोजीशन हमें निकालनी है, इसमें करेंगे -1। तो -1 करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 16, यहां करेंगे -50 में से, तो ये निकल के आ जाएगी बॉटम की पोजीशन, इसको लेस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 4 और ये गए तो 34। तो रैंक क्या आई है उसकी निचले स्थान से, 34, ऑप्शन नंबर 3। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। तो हमें बताना है, जैसे KOPT रिलेटेड है AEFG से, वैसे QUVZ का रिलेशन। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम इनके नंबर लिख लेते हैं यहाँ पर। तो K का नंबर होता है 11, O होता है 15, P होता है 16, T होता है 20। इसके नीचे ये लिख लेते हैं 1, 5, 6, 10। तो क्या चल रहा है यहाँ पर, 11 से 1 हुआ -10 हुआ, 15 से 5 -10, 16 से 6 -10, 20 से 10 -10। तो क्या चल रहा है लॉजिक, -10 का लॉजिक चल रहा है। तो यहां पर हम कर लेते हैं, Q होता है 17, -10 करेंगे तो 7, U होता है 21, V होता है 22, Z होता है 26। तो -10 करेंगे तो ये हो जाएगा 11, यहां पर -10 करेंगे तो 12, यहां पर -10 करेंगे तो 16। तो 7 पे होता है G, 11 पे होता है K, 12 पे होता है L और 16 पे होता है P। तो क्या निकल के आ रहा है, GKLP, ऑप्शन नंबर 3। तो अगला क्वेश्चन है, 6 लड़कियां P, Q, R, U, V और W विद्यालय के मैदान में बैठी है। P और Q मैत्री हाउस से है। तो P और Q के लिए बोला गया है ये दोनों मैत्री हाउस से है, जबकि अन्य गार्गी हाउस से। तो P और Q अगर मैत्री हाउस से है तो गार्गी हाउस में कौन कौन है, R, U, V, W, ये चारों कहां से है, गार्गी हाउस से है। जबकि हमें आगे बोला गया है U और W छोटी है जबकि अन्य लड़कियां लंबी है। तो U और W क्या है, छोटी है, U W छोटी है तो लंबी लड़कियां कौन है, U और W छोटी है तो लंबी लड़कियां हो गई P, Q, R, U, सॉरी V हो जाएगी यहां पे, U यहां पर है। आगे बोला है P, R और U ने टोपियां पहन रखी है। तो P, R और U ने क्या पहन रखी है, टोपियां पहन रखी। P, R, U इन तीनों ने टोपियां पहन रखी है, जबकि अन्य ने नहीं पहनी हुई है। गार्गी हाउस की किस लंबी लड़की ने टोपी नहीं पहनी है। तो गार्गी हाउस में कौन कौन है, R, V, U, W है। तो U ने तो पहन रखी है, और किसने पहन रखी है, R ने भी पहन रखी है।
और W लंबी लड़की है नहीं, तो लंबी लड़की कौन हुई? वी हुई, जिसने क्या? टोपी नहीं पहन रखी है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वी ने टोपी नहीं पहन रखी है। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है कि निश्चित कूट भाषा में 5 को 5137 लिखा जाता है और रेड को 924 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में फियर को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो हमें बताना है फियर का कूट। तो यहाँ पर 5 को किस लॉजिक से ये लिखा गया है? तो हमें यहाँ पर जो नंबर यहाँ पर दिए गए हैं वही नंबर हमें ऑप्शन में भी दिख रहा है। तो हम अगर F का कोड 5 मान ले, I का कोड 1 मान ले, V का कोड 3 मान ले और E का कोड 7 मान ले, तो इस तरह मान के अगर हम करें तो क्या निकल के आएगा वो देख लेते पहले। तो F यहाँ पर 5 है तो F का 5 हो जाएगा। E दिया है, यहाँ पर E 7 है। A को यहाँ पर 2 लिखा गया है। R, तो R यहाँ हो जाएगा 9 और 5729 हमें ऑप्शन नंबर 3 में भी गिवन है, तो यही हमारा आंसर होगा। इसी तरह का लॉजिक चल रहा होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का नई दिल्ली से वही संबंध है जो चीन का डैश से है। तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली, तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है P T से लंबा है, Q S से लंबा है। तो P लंबा है T से, आगे बोला है Q S से लंबा है, Q लंबा है S से, U R से लंबा है, U लंबा है R से, S P से लंबा है। तो S किससे लंबा है? S लंबा है P से, तो S यहां पर हो जाएगा, तो Q यहां पर होगा। T U से लंबा है, तो T U से लंबा है, तो U यहां हो जाएगा, R यहां हो जाएगा, क्योंकि T U से लंबा है। तो इनमें से कौन सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है R, ऑप्शन नंबर 1। तो अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। क्वेश्चन है एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक व्यक्ति ने कहा यह उस महिला की पुत्री है, तो यह उस महिला की पुत्री है। तो इस तस्वीर, ये तस्वीर वाली महिला ये है, इसके लिए कहा है यह उस महिला की पुत्री है जो मेरी माँ के पिता, तो जो उस व्यक्ति की माँ, सॉरी, जो मेरी माँ के पति, तो इसके पति की माँ है, तो इसकी माँ है ये। तो ये वाली महिला और ये वाली महिला सेम है। तो हमसे पूछा गया है तस्वीर में मौजूद महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? तो ये महिला और ये महिला अगर सेम है तो ये इसकी पुत्री है, तो यहाँ पर आ जाएगी इसकी पुत्री। तो अब हमें बताना है तस्वीर में मौजूद महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। तो यहाँ पर है तस्वीर में मौजूद महिला और ये है वो व्यक्ति, तो इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन हो जाएगा? ये इसके पिता है और इसके पिता की बहन इसकी क्या लगेगी? बुआ लगेगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन है दिए गए कथन और निष्कर्ष में को ध्यानपूर्वक पढ़े और बताइए कि कौन से निष्कर्ष दिए गए कथन का तार्किक रूप से पालन करते हैं। तो कथन हमें दिया है चंचल लीला से सुंदर है लेकिन भूमि जितनी सुंदर नहीं है। चंचल क्या है? लीला से सुंदर है लेकिन चंचल भूमि जितनी सुंदर नहीं है, तो मतलब भूमि सबसे सुंदर हो जाएगी। अब निष्कर्ष है लीला चंचल जितनी सुंदर नहीं है, लीला चंचल जितनी सुंदर नहीं है, तो हाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चंचल ज्यादा सुंदर है। सेकंड है लीला भूमि से अधिक सुंदर है, तो क्या लीला भूमि से अधिक सुंदर है? नहीं, भूमि सबसे ज्यादा सुंदर है। थर्ड है भूमि चंचल जितनी सुंदर नहीं है, तो भूमि चंचल जितनी सुंदर नहीं है, चंचल कम सुंदर है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। 4 है चंचल भूमि से अधिक सुंदर है, तो चंचल क्या भूमि से अधिक सुंदर है? नहीं, कम सुंदर है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका क्या होगा? ओनली फर्स्ट फॉलो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो इस क्वेश्चन को कंसीडर ही नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह समान है और एक असंगत है। असंगत शब्द को चयन करें। तो हमें दिया गया है तेंदुआ, बाघ, जंगली बिल्ली, लोमड़ी। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।